हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट ठीक है। 2015 के मेरे जो पहले वाला लेक्चर है आप देखना, गेट 2015 के क्वेश्चन कराए रखे हैं उसमें मैंने। अब यहाँ से हम गेट 2016 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार, है नहीं। तो क्वेश्चन करें फिर। गेट 2016 का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, देखो हम ना टर्म लिख लेते हैं। मैंने आपको पहले कितनी बार बताया कि टर्म ना लिख लिया करो। क्या कैसे कैसे टर्म है, जैसे आइडियल गैस है तो आइडियल गैस मैंने लिख लिया। आइडियल गैस की ना जैसे लिखने लगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आती है दिमाग में। अच्छा, आइडियल गैस है कि ये इक्वेशन होती है, आइडियल गैस में ये प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है, ऐसा है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। आइडियल गैस रिवर्सिबल प्रोसेस भी है भाई, आइडियल गैस। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस हमने लिख लिया। ठीक है, कि रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच द प्रेशर वेरीज लीनियरली विद वॉल्यूम। प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है लीनियरली। ठीक है, मतलब कि प्रेशर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लीनियर वेरी कर रहा है। ठीक है, द कंडीशन एट द स्टार्ट कंडीशन दे रखी है कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस विद यूजुअल नोटेशंस। ठीक है, ये है हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हो रहा है आइडियल गैस के केस में रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हम एक पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हमसे कहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो प्रेशर जो है वो वॉल्यूम से के लीनियर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो P1 100 किलो पास्कल दे रखा है, V1 0.2 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये ऐसे बनाया, ऐसे कर। प्रेशर कितना दे रखा है 100 किलो पास्कल। ठीक है, प्रेशर 100 किलो पास्कल, ये रहा 100। प्रेशर किस में है, किलो पास्कल में। वॉल्यूम किस में है, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो प्रेशर 100 दे रखा है और वॉल्यूम कितना दे रखा है, V1 0.2, यहाँ पर 0.2। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, P2 200 किलो पास्कल। 200 किलो पास्कल यहाँ मान लिया 200। वॉल्यूम कितना है 0.1, यहाँ मान लिया। ठीक है, ये 200। तो ये ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक लीनियर रिलेशन, प्रेशर और वॉल्यूम में लीनियर रिलेशन हमको बता दिया। ठीक है, गैस कांस्टेंट हमको दे रखा है आर क्या दे रखा है 0.275 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये अपन को गैस कांस्टेंट दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, मतलब कि इस प्रोसेस को करने में कितना वर्क रिक्वायर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। देखो क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जा रहा है, मतलब कि प्रोसेस ऐसे जा रहा है। मतलब कि वॉल्यूम 0.2 से 0.1, मतलब कि वॉल्यूम हमारा कंप्रेस हो रहा है। वॉल्यूम कंप्रेस होने का मतलब क्या है कि हम इस प्रोसेस में जो वर्क दे रहे हैं वो सिस्टम को दे रहे हैं, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। तो सिस्टम पर अगर वर्क किया जाता है तो वो निगेटिव होता है हमारा, समझ रहे हो। साइन कन्वेंशन, सिस्टम द्वारा अगर वर्क किया जाएगा, सिस्टम किस पे वर्क करेगा, सराउंडिंग पे वर्क करेगा, किसके थ्रू करेगा, बाउंड्री के थ्रू करेगा। अगर सिस्टम द्वारा बाउंड्री के थ्रू सराउंडिंग पे वर्क किया जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। अगर सराउंडिंग द्वारा बाउंड्री के थ्रू सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है तो निगेटिव, समझ गए। तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है भाई। वर्क करोगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो मैंने क्या बताया है कि इन पीवी डायग्राम में, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में, डिस्प्लेसमेंट वाले डायग्राम में, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है प्रेशर वॉल्यूम वाले डायग्राम में, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द प्रोसेस पाथ, जो पाथ है जो फॉलो हो रहा है, उस जो प्रोसेस है, ये कौन सा किस टाइप का प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्योंकि उसने कहा है कि प्रोसेस कैसा हो रहा है, रिवर्सिबल हो रहा है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होने का मतलब कि हम इसको सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर प्रोसेस का पाथ हमको नहीं पता, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हमको उसका पाथ फॉलो नहीं है,
तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टेट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब यही है कि ईच एंड एवरी स्टेट जैसे जैसे ये गुजर रहा है, हर स्टेट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तभी तो जब इस प्रोसेस के थ्रू जब ये रिटर्न भी होगा ना, तो इसी पाथ के थ्रू फॉलो होगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की कहानी है। तो एरिया अंडर द दिस प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन। क्या होगा? वर्क डन। इसके अंडर का एरिया, और वो भी किस पे? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस कौन सी? जिसमें वॉल्यूम वाली एक्सिस हो, जिसमें वॉल्यूम वाली एक्सिस हो। एरिया अंडर द कर्व इन द वॉल्यूम वाली एक्सिस में, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोसेस? तो ये क्या बताएगा हमको? वर्क डन बताएगा, कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। तो क्या तो एरिया अंडर द क्या होगा? कर्व इसका एरिया अंडर द लाइन क्या है? कितना हो एरिया होगा? ये क्या बना रहा है? ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है, कौन सा वाला बना रहा है बताओ? दो तरीके निकालने के। एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक क्या होता है? ये ट्रायंगल का, ये पहले ट्रायंगल पर, ये ट्रायंगल है इसका निकालो, फिर ये रेक्टेंगल का निकालो, दोनों को जोड़ दो। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वो क्या होता है? ये डायरेक्ट होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। मतलब पैरेलल जो लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है, इनकी जो लेंथ है, इनका योग मतलब एडिशन। तो इसका ये जो लाइन है, इसका कितनी लेंथ है? 200। इसकी कितनी लेंथ है? 100। तो 200 प्लस 100 1/2 समानांतर। ज़्यादा ही हिंदी बोल लिया शुद्ध में। समानांतर मतलब पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जो है, इनकी लेंथ का एडिशन ऐड करेंगे। ये वाली लाइन, ये वाली, समानांतर भुजाओं का योग। भुजाओं समझ रहे हो? जो ये एज जो लेंथ है, ठीक है, योग और मल्टीप्लाई इनके बीच की डिस्टेंस। इन लेंथ, जो ये लेंथ हमने ऐड करी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.2 माइनस 0.1 कितनी है? ये 0.1 है। तो ये कितनी है? 0.1। तो कितना आएगा? 200, 300, 150, 15 क्या? किलो जूल, ठीक है। अब ये बताओ किस में आएगा? माइनस में। तो पर उसने हमसे क्या है? मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। केवल उसने हमसे कहा है कि मैग्नीट्यूड बताओ हमको। मैग्नीट्यूड क्या है? 15 किलो जूल। अगर वो ये नहीं कहता ना कि वर्क रिक्वायर्ड, अगर ये पूछता वर्क रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, तो हम -15 किलो जूल कहते, ठीक है। क्या कहते हैं? -15 किलो जूल। पर उसने क्या है कि मैग्नीट्यूड बताओ बस हमको, तो हमने 15 किलो जूल होगा, वरना माइनस होगा ये, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, समझ गए। तो केवल उसने मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो क्या होगा आंसर? 15 किलो जूल। समझे? एरिया निकल जाएगा ना। अब देखो ये आया कहाँ से? एक तरीका ये था, ठीक है। और एक कैसे निकाल सकते थे आप? एक कैसे निकाल सकते थे? इसी तरीके से निकाल सकते थे। और क्या निकाल सकते थे? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। आप क्या करते थे? वो मैंने क्या बताया था? W = इंटीग्रेशन PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। किस चीज़ के लिए? क्लोज सिस्टम होना चाहिए और रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। रिवर्सिबल है, ठीक है, और क्लोज सिस्टम है, ठीक है। तो लगा सकते थे। और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए था। अभी जब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पता होगा तभी तो आप लगाओगे। वो रिलेशन आपको यहाँ से ग्राफ से निकालना पड़ता कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। इस लाइन की मतलब क्या रिलेशन है, कैसे इस लाइन की इक्वेशन निकालते प्रेशर और वॉल्यूम में। वाई और एक्स एक्सिस है ना, एक्स हो गया वो वॉल्यूम, प्रेशर होगा वी, तो इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। और उसको आप इंटीग्रेशन ऑफ PdV, पी में पी की जगह वॉल्यूम में रख देते, वहां से आप V1/V1/V2 इंटीग्रेट कर देते तो निकल आता। वो वाला तरीका लंबा हो जाता। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि एरिया अंडर द लाइन
हमको एरिया बताता है, मतलब वर्क डन बताता है, कितना वर्क डन होता है, समझ गए। वरना क्या, देखो मैंने क्या बताया था, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, ये होता है फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंड फॉर ए क्लोज सिस्टम, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो निकालो आप, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इक्वेशन निकालना आएगा ना, y इक्वल टू mx प्लस c, आपको पता है कांस्टेंट क्या है, स्लोप क्या है, और ये सब करके यहाँ से और इक्वेशन निकालते और वॉल्यूम के टर्म में इसको रख देते और v1 से v2 इंटीग्रेट कर देते, v1 से v2 हो जाता, लंबा होता, यहाँ पर डायरेक्ट है, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट जरूर करें, कोई परेशानी हो जरूर पूछो, कोई सा भी सवाल हो, सवाल कमेंट कर दो, सवालों का जवाब कमेंट में दूंगा, ठीक है। तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का फोटो डाल के दे दो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गेट 2016 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन्स 0.4 मीटर क्यूब एयर, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, कंटेन्स, हमने बना लिया भाई ये पिस्टन है हमारा, नहीं ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ठीक है। इनिशियली 0.4 मीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक है, मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है जो ये कंटेन करता है, 0.4 मीटर क्यूब इनिशियली, ठीक है। आइडियल गैस ट्रीट कर दो, आइडियल गैस दिमाग में शब्द आते ही दुनिया भर की चीज़ें आ जानी चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है आइडियल गैस की, जो मैंने आपको बहुत बार बता रखी हैं। P1 100 किलो पास्कल, ठीक है। T1 टेम्परेचर केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर जो हम यूज करते हैं, ठीक है। 80 प्लस 273 कितना होता है, 80 प्लस 273 373 353 353 केल्विन, 353 केल्विन, ठीक है। द एयर इज नाउ आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, एयर को हम आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। मतलब मैं ये अगर अपना अंदर का ये जो सिलेंडर है, ये जो एयर है, इसको मैं अपना सिस्टम बना लूँ, और तो ये पिस्टन इस सिस्टम पे वर्क हो रहा है, मतलब आइसोथर्मली इसको कंप्रेस कर रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव साइन कन्वेंशन। तो वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पूछा है, मतलब आइसोथर्मली कंप्रेस वाला वर्क, ठीक है। आइडियल गैस तो क्या होता है, फॉर एन आइडियल गैस, और इसने आइसोथर्मली कंप्रेस कहा है टू 0.1 मीटर क्यूब तक, मतलब वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब तक। और तो क्या होता है वर्क, देखो फॉर आइसोथर्मल वर्क कैसे निकालते हैं, P1 V1 ln V2 डिवाइड बाई V1। P1 कितना है 100 किलो पास्कल, V1 कितना है 0.4 ln, V2 कितना है 0.1, V1 कितना है 0.4, तो कितना आएगा बताओ, यही तो होता है आइसोथर्मल वर्क। कितना आएगा, यह आ गया माइनस का 55.45 किलो जूल, ठीक है। यही तो आएगा माइनस 55.45 किलो जूल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। चमक रहा है ना, हाँ चमक रहा है।
अब देखो P1 V1 Ln V2 Y V1 तो सबको पता है ना, ये तो रिलेशन ना जो जनरल रिलेशन वो सबको याद होनी चाहिए, वरना यहाँ से निकाल लो, कहाँ से निकाल लो, देखो यहाँ से निकालो। आइडियल गैस है PV इक्वल्स टू, एक तो RT, PV इक्वल्स टू RT होता है, MRT होता है, चलो ठीक है। अगर ये मैं वॉल्यूम लूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम ना लूँ, PV इक्वल्स टू MRT, ठीक है। एक तो ये रिलेशन आइडियल गैस का, और आपको पता है W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV 1 से 2, तो MRT ओवर V यहाँ रख दो और इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला रिलेशन आएगा, समझ गए। और इसने देखो आइडियल गैस के लिए यूज होता है, और W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV किसके लिए यूज होता है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड फॉर ए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम है, रिवर्सिबल प्रोसेस ने लिखा नहीं है, पर क्या करें, हमको मानना पड़ेगा रिवर्सिबल प्रोसेस है, वरना ये जो इक्वेशन है केवल रिवर्सिबल प्रोसेस क्लोज सिस्टम के लिए लगती है। अब इसमें देखो क्या, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन्स इतना टू बी ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस एट इतने किलो, द एयर इज नाउ आइसोथर्मली कंप्रेस। आइसोथर्मली कंप्रेस क्या है, द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इन किलो जूल। हम मान के चलते हैं कि रिवर्सिबल, एजम्पशन लिख लो, अगर आपको नहीं दिया है ना, जैसा कि अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ भी है तो एजम्पशन हम लिख देते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस हमने माना है, ठीक है। पर आपको पता होने चाहिए, आप ऐसी ना लगा दो कहीं, पता होना चाहिए कि हाँ ये जो लगता है रिवर्सिबल प्रोसेस पूरे क्लोज सिस्टम के लिए लगता है, और जब हमारा वर्क बाउंड्री के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, बाउंड्री के थ्रू ही वर्क ट्रांसफ़र होना चाहिए तब लगेगा, समझ गए। वरना देखो इस क्वेश्चन करने का और कोई तरीका नहीं है, फिर वर्क डन भाई निकालना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। आइसोथर्मली कंप्रेस है, और कौन से प्रोसेस से कर सकते हो, क्लोज सिस्टम है, मानना पड़ेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो कमेंट करें, कोई भी सवाल हो पूछें, हिचके ना, जवाब जरूर दिया जाएगा। कोई भी मिस्टेक हो रही हो बताएं, आपस में बैठ के सुलझाएंगे, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गेट 2016 का क्वेश्चन है, स्टीम एट एन इनिशियल एंथैल्पी, ठीक है। स्टीम क्या है कि हमारा इनिशियल एंथैल्पी पे है कितना, 100 किलो जूल पर केजी, ठीक है, लिख लिया करो। इनिशियल एंथैल्पी, इनलेट वेलोसिटी, और भाई इनलेट वेलोसिटी भी हमको पता है कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। एंटर्स एन इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल, भाई एक इंसुलेटेड, मैं नोजल बना देता हूँ, ये ना समझे कि ये नोजल ही है कि भैया कन्वर्ज डाइवर्ज जो कन्वर्ज हो रहा है तो उसको नोजल ही कहते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कंडीशन पे, नोजल जब पढ़ाएंगे तो बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको मान ले रहा हूँ रफाइड। इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल, भाई इंसुलेटेड है नोजल हमारा, हॉरिजॉन्टल है एक तो, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल है, मतलब कोई एलिवेशन नहीं है, ना इनलेट पे ना एग्जिट पे, हॉरिजॉन्टल है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। पोटेंशियल एनर्जी तो भाई एलिवेशन पे डिपेंड करती है ना, कितना एलिवेशन है अब हॉरिजॉन्टल से। इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल, ये लो यहाँ से इनलेट हो रहा है, यहाँ से एग्जिट हो रहा है। इट लीव्स द नोजल एट 200 मीटर पर सेकेंड, भाई 200 मीटर पर सेकेंड से लीव करा किसने, स्टीम ने। अब उसने एग्जिट एंथैल्पी पूछा हुआ है कि एंथैल्पी बताओ भाई एग्जिट पे क्या होगी। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन एनर्जी आउट, एनर्जी इन इक्वल्स टू एनर्जी आउट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमारा ये स्टडी फ्लो एनर्जी की से तो निकल के आया है, तो हम एनर्जी इन लिखें तो एनर्जी इन क्या होगी हमारी, देखो एनर्जी इन हम कौन कौन सी एनर्जी इन कर सकते हैं। एंथैल्पी के टर्म में एनर्जी इन होगी, और वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी की टर्म में एनर्जी इन होगी, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में एनर्जी होगी GZ1 पर यूनिट मास चल रहे हैं, ठीक है। क्यू हीट, हमने हीट एनर्जी दी। अब भाई हमें आउटपुट क्या क्या मिलेगा, इन तो दे दिया हमने, आउटपुट क्या क्या मिलेगा, आउटपुट भी इसी के बराबर होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हो गया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। आउटपुट भी H2 के टर्म में मिलेगा भाई,
और आउटपुट भी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास प्लस और डब्ल्यू के टर्म में मिलना चाहिए। ये तो जनरल इक्वेशन है। नोजल के केस में देखते हैं कि ये इक्वेशन कितनी वैलिड है। नोजल की इक्वेशन में कौन कौन से टर्म इसमें वैलिड है नोजल के टर्म में। देखो इसने कहा हॉरिजॉन्टल है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कट गया। हॉरिजॉन्टल है तो Z1 और Z2 तो इक्वल है। Z1 और Z2 क्या होते हैं, कितने एलिवेशन पर है। अब हॉरिजॉन्टल है, एक ही लेवल पर है तो कट गए। Q इंसुलेटेड है भाई, Q इंसुलेटेड है, हीट ना कोई बाहर जा रही ना अंदर आएगी। ठीक है, किससे बाहर नहीं जाएगी, हमारा कंट्रोल वॉल्यूम वाला बना लिया मैंने। ये तो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम, मैं इसी कंट्रोल वॉल्यूम में सारा काम करूँगा। तो इस कंट्रोल वॉल्यूम से ना हीट बाहर जा रही ना अंदर आ रही है। और H1 हमको पता है, V1 हमको पता है, V2 हमको पता है, H2 और W। भाई कहाँ कौन सा वर्क, नोजल में कौन सा वर्क होता है यार, नोजल में कौन सा वर्क डन हो रहा है। नोजल का काम मतलब नोजल ये बाउंड्री के थ्रू इसने कोई वर्क ट्रांसफ़र किया, इस कंट्रोल वॉल्यूम के थ्रू इसने कोई वर्क ट्रांसफ़र किया, कोई वर्क ट्रांसफ़र नहीं किया। कितनी बार बताया मैंने कि कोई वर्क ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। H1 देखो, H1 हमको पता है 100 किलो जूल 10⁻³ भाई हमेशा ध्यान रखना, ये मत भूल जाना कि किलो जूल में लिखा रहता है सब कुछ। कहीं 100 लिख दो और किलो को भूल जाओ, आंसर ही अजीबो गरीब आएगा फिर। तो 100 यूनिट का तो खासकर ध्यान करो। क्या होता है कि जब भी आप लिखा करो ना तो यूनिट भी साथ में लिखा करो। क्या करोगे आप, कहीं ऐसा ना करो कि H1 = 100 तो यहाँ पर वो वही देख के 100 लिख दो, यूनिट भी साथ में लिख दो ताकि पता चल जाए। समझे, ये सबसे चले। 100 × 10³ प्लस V1 हमको पता है, देखो 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। H2 भाई हमको निकालना है। V2 हमको भी पता है 200 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। भाई सॉल्व करो, कितना आएगा 100 × 10³ प्लस 50 × 100 माइनस 100 × 200 कितना आ गया। H2 आ गया 85 किलो जूल पर kg। समझे, 85 किलो जूल पर kg एंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ द नोजल। आसान क्वेश्चन था। गलती कहाँ होती है, कभी कभी बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इसमें टर्म में रखने पर 100 रख देते हैं, गलती आंसर आता है। और भाई ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, लिखने भरने वाला क्वेश्चन है, समझे। और मल्टीपल क्वेश्चन हो तो हो बता, मल्टीपल क्वेश्चन बनने वाले में गलती करते तो गलती हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो बता देना, कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी करोगे, अभी से अभी ना करो, कभी बाद में करो, भाई करो जरूर, पूछो करो, कुछ ना कुछ तो पूछो। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट 2017 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, इज इक्वल, देखो मोलर, अभी ज़्यादा क्वेश्चन आपने ना मोलर वाले तो पहली बार मुझे लगता है कि गेट में मोलर वाला पहला क्वेश्चन कर रहे होगे। इससे पहले आपने खाली डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन करे होंगे। स्पेसिफिक हीट डायरेक्ट आपने सुना होगा, यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट आ गया। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, मोलर ये हो गया, मोलर में ऊपर बार का चिन्ह आ जाता है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। देखो आइडियल गैस में कह दिया उसने, क्या कह दिया, आइडियल गैस इज इक्वल टू 2.5 टाइम द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R बार, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R बार तो होता है। R बार क्या होता है, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन। यहाँ पर क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, कंफ्यूजन ना हो ना, किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन होता है, या जूल पर मोल, किलो किलो दोनों कट गए तो जूल पर मोल केल्विन। आप कंफ्यूज हो जाएगा, साला किलो जूल पर किलो मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, बात एक ही है। When the temperature increases by 100 Kelvin, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 100 केल्विन, डेल्टा T
100 केल्विन, ठीक है। द चेंज इन मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी, भाई स्पेसिफिक एंथैल्पी का तो नाम आपने सुना होगा, क्या स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या कहते हैं, एंथैल्पी पर यूनिट मास। क्या यूनिट होती है, किलो जूल पर केजी। स्पेसिफिक एंथैल्पी, अब यहाँ के मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब स्पेसिफिक एंथैल्पी पर यूनिट मास नहीं है, पर यूनिट मोल, ठीक है। तो अब CV इक्वल टू 2.5 आर बार है, तो कैसे निकालेंगे इस पे, देखो तो 4, अब मैं देखो आइडियल गैस 4 एंड आइडियल, जैसी आइडियल गैस के दिमाग में आया तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में आई कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, मोल के टर्म में PV इक्वल टू N R बार T होती है। और क्या होता है इसमें एंथैल्पी, क्या होता है एंथैल्पी की बात करें, डेल्टा H CP डेल्टा T, ये है स्पेसिफिक एंथैल्पी। यहाँ पर मोलर का मैंने नाम ही नहीं लिया, तो ये है डेल्टा H CP डेल्टा T फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ। तो ये है स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होगा भाई, मोलर, ये हो गया मोलर, क्या हुआ डेल्टा H मोलर स्पेसिफिक है, CP मोलर डेल्टा T मोलर स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी, समझ गए। तो अब यहाँ से भाई हमको चलो पहले CP कैसे निकाले, अब आपको पता है फॉर एन आइडियल गैस की केवल और केवल आइडियल गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, समझ गए। वहां पर क्या होता था, जब हम केवल स्पेसिफिक हीट की बात करते थे, CP माइनस CV इज इक्वल टू R गैस कांस्टेंट, वहां यूनिवर्सल नहीं होता था। तो CP यहाँ से क्या आएगा, CV मोलर प्लस R बार, तो CV मोलर कितना है 2.5 R बार प्लस R बार, ये आ गया 3.5 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पता चल गया CP मोलर का, डेल्टा T पता चल गया, R बार हमको पता है ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डेल्टा H निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है 3.5 R बार डेल्टा T, तो 3.5 R बार कितना है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है 3 और डेल्टा T कितना है 100, ठीक है। तो कितना आएगा 3.5 8.314 और मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आया 2909.9, कितना आया 2909.9 जूल पर मोल, जूल पर मोल। कैसे देखो, जूल पर मोल पर केल्विन, और ये क्या है केल्विन, केल्विन से केल्विन कट गया तो जूल पर मोल। तो ये क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और कुछ समझ में ना आए तो बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, लाइक सब्सक्राइब।